नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में तनाव, विरोध प्रदर्शन जारी, संघ ने बंद का किया ऐलान। अब राष्ट्रीय राजमार्गों की राह होगी और भी आसान, देश भर में 22 राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कर बनाए जाएंगे रनवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने दी जानकारी। कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु के किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, चेन्नई में किसानों के साथ डीएमके समेत कई विपक्षी दल प्रदर्शन में हुए शामिल, केंद्र से सीबीएम बनाने की मांग की। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जेटली पर साधा निशाना, बोले एनडीए के काम से खुश हूं लेकिन वित्त मंत्री के काम से नहीं, आयकर विभाग हो बंद। चीन ने सबसे लंबे मिशन पर भेजे 2 एस्ट्रोनॉट, स्पेस लैब में बिताएंगे 30 दिन, 2025 तक चंद्रमा पर भेजना चाहता है इंसान। कावेरी मुद्दे पर सोमवार को तमिलनाडु के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस राज्यव्यापी रेल रोको प्रदर्शन में डीएमके समेत कई विपक्षी दल भी शामिल हुए। किसान प्रदर्शन के जरिए केंद्र से कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। चेन्नई और कावेरी के तटीय जिलों सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में हुए प्रदर्शनों में कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें डीएमके के कोषाध्यक्ष और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एमके स्टालिन भी शामिल थे। फिलहाल इन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में स्थिति के आकलन के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल के कावेरी तटीय क्षेत्र का मुआयना खत्म करने के कुछ दिनों बाद ये प्रदर्शन हुआ। इस दल ने कर्नाटक में भी कावेरी तटीय क्षेत्रों का मुआयना किया और ये दल आज शीर्ष अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। कर्नाटक से कावेरी के जल को छोड़े जाने की मांग वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस दल का गठन किया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार दिन दहाड़े 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक आरएसएस कार्यकर्ता रुद्रेश की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव बना हुआ है। रुद्रेश की हत्या से आरएसएस और बीजेपी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बीजेपी ने हमले की निंदा करते हुए घटनास्थल पर धरना दे दिया। बीजेपी पार्टी ने हत्या के विरोध में शिवाजी नगर बंद का ऐलान किया है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च भी निकाला जाएगा। प्रशासन ने एहतियातन बेंगलुरु के 4 पुलिस थानों में धारा 144 लगा दी है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माया नगरी मुंबई में माफियाओं का खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि इन माफियाओं ने एक और रात के अंधेरे में खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र वीरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भूपेंद्र वीरा भूमाफियाओं के खिलाफ काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। पुलिस को शक है कि भूपेंद्र की हत्या के पीछे भूमाफियाओं का ही हाथ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश के लिए बनाई गई पुलिस टीम ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न राजमार्ग खंडों पर रनवे बनाए जाने हैं। इस संबंध में देश भर में 22 जगहों को चिन्हित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी देते हुए बताया, इस प्रस्ताव के तहत राजमार्ग खंडों का विकास इस तरह किया जाएगा ताकि उन्हें चौड़ा कर हवाई पट्टी बनाई जा सके। इससे दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी मिलेगी। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय इस बारे में शीघ्र ही रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक करेगा ताकि प्रस्ताव पर आगे काम किया जा सके। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो मोदी सरकार के काम से तो संतुष्ट है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के काम से नहीं। स्वामी इंडिया पॉलिटिकल सेंटर कॉन्क्लेव में आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर बोल रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जेटली से कैसे निपटा जाए। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार स्वामी से जब ये पूछा गया कि भारत टैक्स हेवन देश है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए आयकर विभाग को बंद कर देना चाहिए। सभी कर देने वालों को सड़क निर्माण के काम में लगा देना चाहिए। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।